अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्लाह सुब्हानहू तआला की पनाह चाहती हूँ शैतान मर्दूद से इससे भी कि मैं पास हाजिर हूँ। शुरू अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। सूरह नाज़ियात वही के लिहाज से इस सूरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 81 नंबर पर उतारी गई। कुरानी तरतीब के लिहाज से 79 नंबर पे है। आयात इसकी 46 है, रुकू 2 है। नाज़ियात के मायने खींचने वाले। आयत 1 में जिक्र किया जा रहा है डूब पर सख्ती से खींचने वालों की कसम। फरिश्तों की सिर्फ बयान की जा रही है। डूब कर इनके जान निकालने वाले जो फरिश्ते हैं, काफरों की जो जान है निहायती सख्ती से निकालते हैं, यानी कि जिस्म के अंदर डूब कर। फिर आयत 2 में फरमाया जा रहा है बंद खोल कर छुड़ा देने वालों की कसम, यानी कि गिरा खोल देना, बंद खोल कर गिरा खोल देना, यानी कि मोमिन की जान फरिश्ते बासहूलत निकालते हैं जैसे किसी चीज की गिरा खोल देना। फिर इसी तरह उनकी सिर्फ बयान की जा रही है फरिश्तों की और तैरते फिरने वालों की कसम, फिर दौड़कर आगे बढ़ने वालों की कसम, फिर काम की तदबीर करने वालों की कसम। जिस दिन कांपने वाली कांपेगी, उसके बाद एक पीछे आने वाले पीछे आएगी। बहुत से दिल उस दिन धड़कते होंगे जिनकी निगाहें नीची होंगी। कहते हैं कि क्या फिर हम पहले किसी हालत की तरफ लौटाए जाएंगे? क्या उस वक्त जबकि हम बुसीदा हड्डियां हो जाएंगे? कहते हैं कि फिर तो ये लौटना नुकसानदेह है, यानी कि मुनकरीन जो क्यामत है उनका यानी कि कौल है कि वो कहेंगे कि क्या हम फिर से जिंदा किए जाएंगे इस तरह, जबकि हम बुसीदा यानी कि हड्डियां और हम हो जाएंगे, फिर से हम उठाए जाएंगे। और अगर ऐसा वाकई हो गया जैसा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहा है, तो हमारी जो जिंदगी है हमारे लिए तो बहुत यानी कि सख्त नुकसानदेह ये होगा। इस तरह फरमाया जा रहा है बस यकीनन वो तो सिर्फ एक डांट है कि जिसके पैदा होते ही वो एकदम मैदान में जमा हो जाएंगे, यानी कि बेदार हो जाएंगे सारे और एक मैदान में जमा हो जाएंगे। क़यामत की मंजरकशी की जा रही है। और फिर कहा जा रहा है कि क्या तुम्हें मूसा की खबर पहुंची है जबकि उन्हें उनके रब ने मुकद्दस मैदान तुवा में पुकारा कि तुम फिरौन के पास जाओ, उसने सरकशी इख्तियार की है, उससे कहो कि क्या तू अपनी दुरुस्ती और इस्लाह करना चाहता है। ये उस वक्त का वाक़या है जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मदीन से वापसी पर आग की तलाश में कोह तूर पर पहुंचे, तो अल्लाह सुब्हान तआला ने एक दरख्त की ओट से मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया, जिसकी तफसीर सूरह ताहा में अल्लाह सुब्हान तआला ने बयान फरमाई है। फिर इसी तरह फरमाया जा रहा है कि यानी कि जो फिरौन है उसका जो तकब्बुर है, सरकशी में वो हद से तजावज़ कर गया है। तो फिर इस तरह फरमाया जा रहा है कि उसके पास जाओ और उसे बताओ कि क्या ऐसा रास्ता और तरीका तो पसंद करता है जिससे तेरी इस्लाह हो जाए। इस तरह आयत 19 में फरमाया जा रहा है, और ये कि मैं तुझे तेरे रब की राह दिखाऊं ताकि तू उससे डरने लगे। बस उसे बड़ी निशानी दिखाई तो उसने जुटलाया नाफरमानी की, यानी उसकी तौहीद और इबादत का रास्ता, ताकि तू उससे डरे, इसलिए कि अल्लाह का खौफ उसी दिल में पैदा होता है जो हदायत पर चलने वाला होता है। इस तरह फरमाया जा रहा है कि तो उसने झुठला दिया नाफरमानी की, फिर पलटा दौड़ धूप करने हुए और फिर सबको जमा करके पुकारा कि क्या तुम्हारे सबसे बड़ा यानी कि जो रब है, तुम्हारा जो सबसे बड़ा रब है वो मैं ही हूँ। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ने भी उसे आखिरत की और दुनिया के अजाब में गिरफ्तार कर लिया। अल्लाह सुब्हान तआला ने उसको लश्कर समेत उसके घर कर दिया और क़यामत में दोबारा उनको अजाब दिया जाएगा। बेशक उसमें उस शख्स के लिए इबरत है जो डरे, यानी इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली और कफ़ार मक्का को तनबिया किया जा रहा है कि अगर उन्होंने गुज़िश्ता वाक़यात से इबरत ना हासिल की तो उनका अंजाम फ़िरौन की तरह हो जाएगा। इस तरह फरमाया जा रहा है क्या तुम्हारा पैदा करना ज़्यादा दुश्वार है या आसमान का? उसने उसको बनाया, उसकी बुलंदी ऊंची की, फिर उसे ठीक ठाक कर दिया, इनके आसमान को छत बनाया और उसकी रात को तारीक और उसके दिन को निकाला, और उसके बाद ज़मीन को हमवार बिछाया, उसमें से पानी और चारा निकाला और पहाड़ों को खूब गाड़ दिया। ये सब तुम्हारे और तुम्हारे जानवरों के फ़ायदे के लिए है। बस जब वो बड़ी आफ़त आ जाएगी, यानी कि क़यामत आ जाएगी, जिस दिन के इंसान अपने किए हुए कामों को याद करेगा और हर देखने वाले के सामने जहन्नुम ज़ाहिर कर दी जाएगी, यानी काफ़िरों के सामने कर दी जाएगी ताकि वो देख लें कि अब उनका दायमी यानी कि जो ठिकाना है उनका जहन्नुम है। बाज़ कहते हैं कि मोमिन और काफ़िर दोनों ही को दिखाई जाएगी। मोमिन जहन्नुम को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह ने अपने फज़्ल करम से उन्हें बचा लिया, और काफ़िर जो पहले ही खौफज़दा दहशत में मुब्तला होंगे उसे देखकर उनके गम और हसरत में और इज़ाफ़ा हो जाएगा। तो जिस शख्स ने सरकशी की और दुनियावी ज़िंदगी को तरजीह दी उसका ठिकाना जहन्नुम है। हाँ, जो शख्स अपने रब के सामने खड़े होने से डरता रहा होगा और अपने नफ्स को ख्वाहिश से रोका होगा तो उसका ठिकाना जन्नत है। लोग आपसे क़यामत के वाक़या होने का वक़्त दरियाफ़्त करते हैं, यानी क़यामत कब वाक़या होगी, कायम होगी। आपको उसके बयान करने से क्या ताल्लुक? यानी आपको उसके बारे में यकीनी इल्म तो है ही नहीं।
اس سے آپ کو اس کو بیان کرنے سے کیا تعلق؟ ساتھ ہی فرمایا جا رہا ہے کہ اس کا علم، یعنی کہ اس کے علم کی انتہا تو اللہ ہی کو معلوم ہے، یعنی کہ جو یقینی علم ہے قیامت کا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی پتا ہے کہ کب واقعہ ہونی ہے۔ آپ تو صرف اس سے ڈرتے رہنے والوں کو آگاہ کرنے والے ہیں، یعنی کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرے، یعنی آپ کا کام صرف ڈرانا ہے، نہ کہ غیب کی خبریں دینا، جن میں قیامت کا علم بھی ہے جو اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ اس طرح فرمایا جا رہا ہے جس روز یہ اسے دیکھ لیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ یا اول حصہ ہی دنیا میں رہے ہیں، یعنی جب کافر جہنم کو، عذاب کو دیکھیں گے تو دنیا کی عیش و عشرت اور اس کے مزے سب بھول جائیں گے، اور انہیں ایسا محسوس ہوگا کہ وہ دنیا میں پورا ایک دن بھی نہیں رہے، دن کا پہلا حصہ یا دن کا آخری حصہ دنیا میں رہے، یعنی دنیا کی زندگی انہیں اتنی قلیل محسوس ہوگی۔ جس روز یہ اسے دیکھ لیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ یا اول حصہ ہی دنیا میں رہے۔